पता है ना कि आपकी कोई बहन भी है और वो गांव में रहती है? हाँ बेटे, बहन है मेरी। वो कह रही थी कि 40 बरस हो गए उन्हें यहाँ से गए हुए। 2 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊं? 2 लाख रुपए कौन सी बड़ी रकम होती है? आपका इतना बड़ा घर है, इतना पैसा है आपके पास, क्या आप अपनी बेटी को इतना नहीं दे सकते? अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, अब उंगली को थोड़ा सा टेढ़ी करना पड़ेगा। गीता, क्या हुआ? तुम इसी वक्त अपना बैग लो और अपनी माँ के घर चली जाओ। वो लोगों को थोड़ा समझाना था। बहुत समझाया माँ, बहुत। वो रोज मुझे तंग करते हैं। आदाब आपा जान। भाभी पाशा सदा सुहागन रहो। चलिए। देखो दानिश मियाँ, मेरे को जरूर बुलाना अपनी शादी में। हाँ जरूर। आपा पाशा, आपके बगैर तो दानिश की शादी होगी ना रोशन। चलो दादी अम्मा, तो चलिए चलिए। अरे एक बात तो अपन भूल ही गए। देखो वो दादी अम्मा से उनके घर का पता पूछना भूल गए। देखो अपन। अब्बू, आपने भी कभी नहीं बताया कि आप कौन से गांव से और ये फूफी जान कहाँ से आई थी? दानिश बेटा, मेरा कोई गांव नहीं है और न मैं ये जानता हूँ कि वो खातून किस गांव से आई थी। क्या आप नहीं जानते कि वो कहाँ से आई थी? नहीं। इसका मतलब कि वो आपकी बहन नहीं थी। आप तो उनको आपा बोल के बुला रहे थे ना? क्या बात है जी? अब्बू, आप इतना परेशान क्यों हैं? जब से गई हैं तब से आप उदास हैं। देखिए, वो जहां भी है और जिस गांव की भी है, उस गांव हम आपको ले चलेंगे। अरे कौन सा गांव दानिश? आपके गांव। मैं भी साथ चलूंगी आपके। अरे मेरा कोई गांव नहीं है, मेरा कोई गांव नहीं। मैंने झूठ कहा था कि वो मेरी बहन है। सोचो, उस दिन इतने बड़े शहर में, उस कड़क धूप में, वो अपने 40 साल पुराने पड़ोसी को ढूंढने निकली थी। अगर मैं उस भोली भाली औरत को अपने घर नहीं ले आता तो वो कुछ ही देर में मर गई होती। आप उसको अपने घर में लाए, आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन आपने बहन क्यों बताया? हम उनकी वैसे भी तो मदद कर सकते थे। बेटा, ये गांव वाले बड़े गैरतमंद होते हैं, वो पराये लोगों की मदद कभी नहीं मानते। लेकिन वो आपा जान तो अपनी माँ की निशानी काली पोत वाला सोने का हार मुझे दे गई। हाँ? कहकर कि आप मेरे भाई की बीवी हैं। मेरी माँ का ये हार आप पहनिए। कैसी दीवानी औरत है। देखो, कोई सोने का हार ऐसी उठा के दे देते क्या जिसको बोले उसको? दीवानी, दीवानी औरत थी वो, दीवानी औरत थी। अरे वो गांव की सच्ची औरत थी जो अपनी सुहाग की आखिरी निशानी हमारे निछावर करके थी। मैं भी कैसी हूँ, इतनी नेक, इतनी सच्ची औरत से खामखा नफरत करती रही। बेगम जानी, नफरत से नफरत दूर नहीं होती। नफरत से प्यार करो तो नफरत दूर हो जाती है। हाँ, तुम परेशान मत हो, हम ये कारोबार जरूर शुरू करेंगे। मैं पैसों का इंतजाम कर रहा हूं। ओके, बाय। नमस्ते सुरेंद्र भाई। नमस्ते। बैठिए। आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? शेखर, मैं आज माया आंटी के घर गया था। गीता ने मुझे सारी बातें बता दी। सुरेंद्र भाई, आप मुझे गलत मत समझिए, मैं मजबूर हूं।
इसीलिए मुझे सख्ती से काम लेना पड़ रहा है। सख्ती से की हुई बातें कभी कामयाब नहीं होती। कामयाब होती है तो उसके चारों तरफ इंसानियत की हाय होती है। आज भी इस दुनिया में मिसाल जिंदा है, मोहब्बत की बातें हमेशा कामयाब होती है। लेकिन सुरेंद्र साहब, आप एक बात भूल रहे हैं। अगर टीचर बच्चों से मोहब्बत से काम ले तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। इसीलिए उस्ताद बच्चों से सख्ती से पेश आते हैं। तुम्हारे उस्ताद ने यह नहीं सिखाया कि खुद की कमाई खाओ, ना तो अपनी बीवी की। हाँ, मैं जानता हूं। मैं तो कुछ दिनों के लिए मदद मांग रहा था। जैसा ही मेरा कारोबार सेटल हो जाए, मैं ये पैसे लौटा दूंगा। अब समझ में आई तुम्हें मोहब्बत की बात। अब आ गए तुम सीधे रास्ते पर। देखो शेखर, सख्ती से पेश आना तुम्हें नहीं, मुझे भी आता है। तुम जब तीर चलाते हो ना तो चारों तरफ देख लिया करो, वरना तुम खुद उस तीर के शिकार हो जाओगे। ये 2 लाख का चेक है। तुम खुद जाकर गीता को यहां पर लेकर आओ और उसे मोहब्बत से देखो। तुम भी मोहब्बत से रहो, वरना मुझे तुम्हें मोहब्बत सिखानी पड़ेगी। कितने दिनों से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी। कई बार यूनिवर्सिटी भी फोन किया, लेकिन पता चला या तो तुम चले गए हो या फिर हो ही नहीं। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैं जगह पर या तो वक्त के पहले पहुंचता हूँ या वक्त निकल जाने के बाद पहुंचता हूँ। वक्त से पहले तो दुनिया के फनकार पहुंचते हैं। मैंने कहीं पढ़ा है कि फनकार और देवता वक्त से पहले पहुंचकर हमें आने वाले वक्त की खबर देते हैं। हाँ, लेकिन आज आने वाले वक्त की खबर तुम मुझे सुनाओगी। मैं कुछ सुनाने वाले नहीं आई हूँ। मैं तो बोर हो रही थी घर में, इसलिए सोचा तुमसे मिलने आ जाऊं। तुम कहाँ जा रहे थे और मैं तुम्हें कहाँ ले आई? जिस तरफ भी चलने की कोशिश करूंगा, मुझे पक्का यकीन है कि मैं कहीं नहीं पहुंचूंगा। राइटर हो ना, इसलिए हर चीज की सच्चाई तक पहुंच जाते हो। और तुम कहाँ जाना चाहती हो? क्या देखती हो? मैं बहुत अच्छे अच्छे ख्वाब देखती हूँ। जो जी करता है वही करती हूँ, और मुझे यकीन है कि वैसा ही होगा। पता है, पापा कहते हैं कि मैं बहुत जिद्दी हूँ, अपनी मनमानी करती रहती हूँ। और तुम्हारी मम्मी क्या कहती है? मम्मी तो बहुत कुछ कहती रहती हैं, पर उनकी सुनता कौन है? इसकी आदत मत बनाओ। हर आवाज को सुनने की कोशिश करो और देखो कि आने वाले दिन क्या कहते हैं, आने वाला वक्त क्या कहता है। ओहो दानिश, प्लीज, तुम हर बात पर उदास होने का बहाना क्यों ढूंढते रहते हो? हर बात पर नहीं निगार, सिर्फ तुम्हारी बात पर। नहीं मालूम कि हम दोनों के बीच में समंदरों की दूरियां हैं, और उसके बाद भी हम दोनों एक दूसरे को छूने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को थाम चुके हैं। दानिश, तो प्लीज मुझे थाम लो और वादा करो कि मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। आज ना मैं तुम्हें फोन करने वाला था। अरे, मुझे फोन करने का कैसे सोचा तुमने? असल हुआ ये कि मेरी बहन है ना रोशन, उसे हमारे तुम्हारे मिलन की बहुत लगन है। आज उसने मेरी आपा जान बनकर हुक्म दिया कि तुम निगार से मिलोगे आज। अच्छा, तो आज आप अपनी आपा जान के हुक्म पर मुझसे मिलने आए हैं। तो फिर तो उन्होंने ये भी बताया होगा कि क्या क्या डायलॉग बोलने हैं निगार को। लेकिन वो मुझे खुद ही लिखने हैं। लिखना जरूर, लेकिन निगार के लिए भी। निगार के लिए क्यों? क्योंकि निगार भी आपकी एक कैरेक्टर है। फिर तो मुझे ये भी सोचना पड़ेगा कि सीरियल के देखने वाले लोग क्या चाहते हैं। मैं निगार को अपना लूं या फिर नहीं, निगार दानिश जैसे हैंडसम और जीनियस राइटर को कैसे छोड़ सकती है? पूछो अपनी आपा जान से।
मैंने बहुत पैसा कमा लिया है, मैंने बहुत पैसा कमा लिया है और मेरे अरमान पूरे हो रहे हैं और मैं इस पैसों से बहुत दूर दूर घूमूंगा और मेरे पूरे ख्वाहिशात पूरे होंगे। आप जान मैं बहुत पैसे कमा लिया हूँ और शेखर के कंधे पर बंदूक रखकर मैंने पब्लिक को गोली चलाई है। लाखों रुपए कमा लिया मैंने और यहां से कहीं दूर जाकर अपनी जिंदगी ऐशो आराम के साथ गुजारूंगा। कोई डांटे ना उसे कि भाई हम भूखे हैं, खाना क्यों नहीं खाया? राशिद खाना इसे कैसे भूल सकती हूँ मैं? रोशन घबराना, वो जा चुका है, एक बुरे समय की तरह बीत चुका है रोशन। सरिता, ये क्यों मेरे सामने? बस रोशन,
सजना जिया डोले रे, ओ सजना पिया लागे तो से मोरे नैना जिया डोले रे, ओ सजना पिया लागे तो से मोरे नैना जिया डोले रे, ओ सजना। कजरा लगा मैं जोड़ा सजाऊं, रेशम किसी जिया पे कलियां बिछाऊं, निंदिया लाए मोहे सारे सारे रहना, जिया डोले ओ सजना पिया लागे तो से मोरे नैना जिया डोले रे, ओ सजना जिया डोले रे, ओ सजना। आजा सवरिया के रतिया है थोड़ी, रह रह के बोले मोरी चूड़ी निगोड़ी, गोरे गोरे हाथों में खनके रे कंगना, जिया डोले रे, ओ सजना पिया लागे तो से मोरे नैना जिया डोले रे, ओ सजना पिया लागे तो से मोरे नैना जिया डोले रे, ओ सजना जिया डोले जिया डोले रे, ओ सजना। सारे म पनि सारे सा पनि म परे म सा, ओ सजना जिया डोले रे, ओ सज नि सारे म पनि सारे सनि प मरे सनि सा सारे सनि सा पनि प म प सारे सनि सा, जिया डोले रे, ओ सजना जिया डोले रे, ओ सजना जिया डोले रे, जिया डोले रे, जिया डोले रे। आँखों में लहराए नए नए से ख्वाब, आँखों में लहराए नए नए से ख्वाब, मौसम ऐसा बदल गया झोंके पतझड़ के, खुशबू बनकर बिखर गए अपनी तलाश में, अपनी तलाश में, चलते कितनी दूर रास्ते थक कर ठहर गए, इतना भटके हम मंजिल से भी गुजर गए। पर अगला प्रोग्राम इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रानेट ऑक्साइड, भारत का विश्वसनीय जंगरोधक सीमेंट। नाज़रीन आदाब, खबरों के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। 16वीं लोकसभा के पहले इजलास का आज दूसरा दिन, 9 मुंतखब अरकान ले रहे हैं हलफ।
मेघालय में खातून की बेईमाना कत्ल में मुलविस मिलिटेंटों के खिलाफ एनकाउंटर जारी। मेघालय पुलिस का बयान। मोदी ने अमेरिका की दावत की कबूल, सितंबर में कर सकते हैं ओबामा से मुलाकात। पुणे में सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल के कत्ल का मामला, हिंदू राष्ट्र सेना के सदस्य समेत 20 अरकान गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में दो ग्रुपों के बीच हुई झड़प में कम से कम 20 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को नजदीकी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। जराये के मुताबिक झड़प जमीन के तनाजे पर हुई है। सीनियर पुलिस अफसरान मौके पर पहुंच गए हैं। हालात पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। बीती शाम कशीदगी उस वक्त शुरू हुई जब एक फिरके ने इबादत खाने के करीब कुछ तामीराती काम शुरू किया। वहीं दूसरे फिरके के लोगों ने इस पर एतराज जताया। मेघालय पुलिस का कहना है कि कल मेघालय में खातून के बेईमाना कत्ल में मुलविस मिलिटेंटों के खिलाफ एनकाउंटर चल रहा है। मेघालय के डीजीपी के मुताबिक एनकाउंटर आज सुबह शुरू हुआ। बताया जाता है कि 2 रोज कबल दोरामा रेंज के करीब मिलिटेंटों के एक कैंप का पता लगा था और इन्हीं लोगों ने कल इस बेईमाना जुर्म को अंजाम दिया। वाज़ेह है कि कल मिलिटेंटों ने घर में घुसकर एक खातून की इस्मत तार करने की कोशिश की, जिसकी खातून ने सख्त मज़ाहमत की थी। इसके बाद मुसल्लह मिलिटेंटों ने खातून को मारा पीटा, मगर उसकी मज़ाहमत जारी रही। मज़मूम अज़ायम पूरा न होता देख मिलिटेंटों ने खातून को इंतहाई करीब से सर में गोली मार दी। इस वाक़े ने पूरे मुल्क को शर्मसार कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर बराक ओबामा की आइंदा सितंबर में मुलाकात मुतवक्के है। बताया जाता है कि दोनों लीडर बाहमी उमूर पर बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के इजलास में शिरकत करने का फैसला किया है और इसी मौके से नरेंद्र मोदी अमेरिका के सदर बराक ओबामा से भी मुलाकात करेंगे। दोनों मालिक की जानिब से इस मुलाकात की तारीख और वक्त को हतमी शक्ल अता की जा रही है। इससे पहले इंतखाबात में मोदी की शानदार कामयाबी के बाद ओबामा ने मोदी को फोन पर मुबारकबाद दी थी और अमेरिका आने की दावत दी थी। काबिल गौर है कि मोदी के इख्तियार में आने से पहले मोदी को वीजा दिए जाने से अमेरिका इनकार करता रहा था, लिहाजा इस दौरे की अहमियत मजीद बढ़ जाती है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी पॉलिसी तरजीहात तय करने के लिए ब्यूरोक्रेसी से मुशावरत की है। बेहतर हुक्मरानी के लिए तेजतर फैसलों में रुकावट बनने वाले कवानीन की निशानदही करने के लिए तमाम वजारतों के सेक्रेटरीज को वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत दी है। वज़ीर-ए-आज़म ऐसे कवानीन को खत्म करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक अच्छी रिवायत का अहया किया है। इन्होंने तमाम वजारतों के सेक्रेटरीज और मरकज के तमाम डिपार्टमेंट के सीनियर ओहदेदारों से मुलाकात करते हुए उनके साथ तबादला ख्याल किया है। अपनी बात पेश करने के लिए ब्यूरोक्रेट्स को तरगीब देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने मुकम्मल यकसुई के साथ करीब 2.5 घंटे तक ब्यूरोक्रेट्स की जानिब से पेश किए गए मशवरों को सुना। हालात के चलते मुकम्मल सलाहियत को बरोकार नहीं ला सकने के ब्यूरोक्रेट्स के राय से मोदी ने इत्तेफाक किया। मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए ब्यूरोक्रेट्स के मौसर सलाहियतों का वज़ीर-ए-आज़म ने एतराफ़ भी किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इंतजामी उमूर के ज़वाबित और तरीक़ेकार को अवाम के लिए आसान और मौसर बनाने के लिए ब्यूरोक्रेट से कहा है। वर्क कल्चर को परवान चढ़ाते हुए अवाम को बेहतर सहूलियात बहम पहुंचाने की भी वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत दी। जमहूरियत में अवाम की शिकायत दूर करने के लिए इक़दामात उठाने की जरूरत की अहमियत को वज़ीर-ए-आज़म ने ब्यूरोक्रेट्स को समझाया। हुकूमत के पूरे निज़ाम को मतरूक ओहदे रफ्ता के तरीक़ेकार से निजात दिलाने के लिए भी इन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को हिदायत दी है। आगे बढ़कर गैर मामूली तब्दीली का बाइस बनने वाले फैसले लेने के ब्यूरोक्रेट्स को हिदायत देते हुए हर मामले में सरकारी ओहदेदारों का साथ देने की वज़ीर-ए-आज़म ने बात कही। वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक वो ब्यूरोक्रेट्स के नए आइडियाज और मशवरों को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। 3 घंटे तक चलने वाली इस मीटिंग में 77 टॉप ब्यूरोक्रेट्स शरीक थे। दाखिला सेक्रेटरी अनिल गोस्वामी, दिफा सेक्रेटरी राधा कृष्णा माथुर और खारजा सेक्रेटरी सुजाता सिंह भी मीटिंग में मौजूद थीं। जराये के मुताबिक हुक्मरानी के अमल को मौसर व शफाफ बनाने के मकसद से कुछ वजारतों को यकजा किया जाएगा। साबिका हुकूमत की हुसूलियाबियों और नाकामियों और आइंदा 5 साल में हासिल किए जाने वाले निशानों पर मबनी 10 मिनट के एक प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए सेक्रेटरी से कहा गया है। ब्यूरोक्रेट्स प्रेजेंटेशन की तैयारी का अमल आज से ही शुरू कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज।
मरकजी वज़ीर फाइनेंस अरुण जेटली बजट की तैयारी के सिलसिले में आज से रस्मी तौर पर मुख्तलिफ फरीकों से मुशावरत करेंगे। ज़रूरी शोबे के नुमाइंदों से मुशावरत के अमल का आगाज होगा। सनत, तिजारत और फाइनेंस के शोबे के नुमाइंदों के अलावा रियासतों की फाइनेंस वज़रा से बजट के बारे में मशवरे तलब किए जाएंगे। याद है कि जुलाई के पहले हफ्ते में बजट पेश किया जाएगा। बजट नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत का पॉलिसी दस्तावेज रहेगा जो कि मुल्क की मईशत का रुख तय करेगा। पुणे में एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल शेख मोहसिन सादिक कत्ल केस में पुलिस ने एक हिंदू तंजीम से वाबस्ता 20 अरकान को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शुदगान का ताल्लुक हिंदू राष्ट्रीय सेना से है। ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने हिंदू राष्ट्रीय सेना के सदर धनंजय देसाई को गिरफ्तार करने का दावा किया है। गिरफ्तार 13 अफराद पर कत्ल का केस दर्ज किया जा चुका है, जबकि दीगर के खिलाफ इक़दाम कत्ल और बलवा करने के मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने केस क्राइम ब्रांच को रेफर कर दिया है और मकामी अफराद से अमन अमान बनाए रखने की अपील भी की गई है। ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने नौजवान का कत्ल करने के बाद एक SMS किया जिसमें मुलजिम ने लिखा, द फर्स्ट विकेट हैज फॉलन। महलूक सादिक शोलापुर का रहने वाला था और वो हादापुर का मकीन था। पीर की रात हुए इस वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी पाई जा रही है। सादिक के कत्ल को सोशल नेटवर्किंग साइट पर शिवाजी और बाल ठाकरे के काबिल एतराज तस्वीर अपलोड करने से जोड़कर देखा जा रहा है। वाज़ेह है कि पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि इन मुतनाज़िर तस्वीर को फेसबुक पर अपलोड करने वाले का नाम निखिल तिखोने है, जिसने निहाल खान के फर्जी नाम से फेसबुक अकाउंट खोल रखा था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा वक्त ब्रेक का। राजस्थान संपर्क जन सामान्य की शिकायतों को दर्ज करने और उनकी समस्याओं के निराकरण करने का अभिनव प्रयास। राजस्थान संपर्क के तहत आप राजस्थान सरकार के अधीन चल रहे किसी भी विभाग के बारे में बिना कार्यालय जाए घर बैठे टोल फ्री नंबर 1800-180-6127 या वेबसाइट संपर्क.rajasthan.gov.in पर या व्यक्तिगत रूप से सहायता केंद्रों पर शिकायत या सुझाव दे सकते हैं। दर्ज प्रकरणों में समुचित समाधान न होने पर प्रत्येक माह के निर्धारित गुरुवार को संबंधित विभाग के साथ हो सकेगी व्यक्तिगत सुनवाई। इसके साथ ही पंचायत समिति स्तरीय और जिला स्तरीय सुनवाई से संतुष्ट न होने पर चयनित प्रकरणों में होगी राज्य स्तर पर सुनवाई। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी आज से मगरबी बंगाल के 2 रोजा दौरे पर रहेंगे। सदर जमहूरिया मगरबी बंगाल में माहिर तालीम आचार्य सतीश चंद्र मुखर्जी की 150वीं यौम पैदाइश की तकरीबात का इफ्तिताह करेंगे। साथ ही कलकत्ता यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहे सर आशुतोष मुखर्जी की 150वीं यौम पैदाइश यादगार लेक्चर में भी शिरकत करेंगे। सदर जमहूरिया जुमे को दिल्ली वापस लौट आएंगे। तेलुगुदेशम सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश असेंबली के TDLP यानी लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर की हैसियत से मुत्तफिका तौर पर मुंतखब कर लिया गया है। इसके बाद चंद्रबाबू नायडू के लिए नई आंध्र प्रदेश रियासत के पहले वज़ीर आला बनने की राह हमवार हो गई है। तिरुपति में मुनक्किदा पार्टी लीडरों की एक मीटिंग में यह फैसला लिया गया। अब नायडू के लिए अपनी काबीना की तश्कील में मुतवाज़न सबसे बड़ा मसला है। दुनिया भर में आज यौम माहौलियात मनाया जा रहा है। आज के दिन दुनिया भर में लोगों को माहौलियात के तई बेदार करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाता है ताकि लोगों में बेदारी आए और हम आलूदगी से पाक माहौल में सांसें ले सकें। ETV भी चाहेगा कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के तई लोगों में शऊर बेदार हो ताकि आने वाली नस्लों को आलूदगी से पाक व साफ माहौल मुहैया कराया जा सके। खास रिपोर्ट। माहौलियाती आलूदगी इन दिनों सबके लिए फिक्र का बाइस बनी हुई है, क्योंकि ये सीधे तौर पर इंसान और हर जानदार के वजूद से जुड़ी हुई है। हालात रोज बरोज तब्दील होते जा रहे हैं। पीने के लिए पानी नहीं है, जो है वो इतना आलूदा है कि कई बीमारियां अपने अंदर समाये हुए है। फजाई आलूदगी में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। दर्जा हरारत में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। पेड़ पौधे लगातार कटते जा रहे हैं। पानी का लेवल कम होता जा रहा है। तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक सभी इन परेशानियों से दो चार हैं।
बदलते माहौल में इन सभी चीजों का इस्तेमाल जरूरी है, लेकिन कुछ फायदे के लिए माहौलियात को तेजी से नुकसान पहुंचाया जा रहा है और ये आने वाली नस्लों के लिए किसी अजाब से कम नहीं होगा। पर्यावरण का जो बिगाड़ है वो प्रत्येक नागरिक थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करता है। ये कोई एक संस्था या एक ऑर्गेनाइजेशन इसको नहीं बिगाड़ता। प्रत्येक मानव का थोड़ा न थोड़ा योगदान इसमें पर्यावरण के बिगाड़ में रहता है। तो जाहिर है कि जब प्रत्येक व्यक्ति बिगाड़ता है तो प्रत्येक व्यक्ति ही इसको संभाल सकता है। तो इसलिए इसमें प्रत्येक नागरिक की, विश्व के प्रत्येक नागरिक की इसमें भागीदारी पर्यावरण संरक्षण में जरूरी है। पर्यावरण बढ़ती जनसंख्या की वजह से या औद्योगिकरण की वजह से या फिर बढ़ते मोटर व्हीकल्स की वजह से या कई रीजंस हैं जो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। उसका संरक्षण कैसे किया जाए, उसको इम्प्रूव कैसे किया जाए, इसके बारे में कम से कम एक दिन लोगों के बारे में जागरूकता पैदा की जाए और उनको इस बात का एहसास दिलाया जाए